यह राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त कर्माबाई की एक अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक कथा है। इसे आप इस प्रकार एक सुंदर कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं। भक्त कर्माबाई और कान्हा की खिचड़ी। राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में जीवन राम डूडी के घर एक अलौकिक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के पिता भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में भक्ति का ऐसा माहौल था कि नन्ही कर्मा ने होश संभालते ही देख लिया था कि ठाकुर जी को भोग लगाए बिना घर में कोई अन्न ग्रहण नहीं करता। जब बाल हट के आगे झुके भगवान। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कर्मा के माता पिता पुष्कर स्नान के लिए जाने लगे। उन्होंने घर की जिम्मेदारी 13 वर्षीय कर्मा को सौंपी और हिदायत दी, बेटी, रोज सुबह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खुद भोजन करना। अगली सुबह कर्मा ने बड़े प्रेम से बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान के सामने थाली रखकर बैठ गई। उसने बड़ी सरलता से कहा, तारांकन, हे प्रभु, भोग तैयार है, जल्दी से खा लो। यह कहकर वो काम में लग गई। कुछ देर बाद लौटकर देखा तो थाली वैसी की वैसी भरी थी। कर्मा को लगा शायद खिचड़ी में घी या गुड़ कम है, उसने और गुड़ मिलाया। फिर भी भगवान ने नहीं खाया। दोपहर से शाम हो गई। नन्ही कर्मा भूख से बेहाल थी, पर उसका संकल्प अटल था, जब तक कान्हा नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। वो रोने लगी और उलाहना देते हुए बोली, तारांकन बापू जब खिलाते हैं तब तो आप चटकर जाते हो। आज मेरे हाथ से खाने में क्या बुराई है? खुद भी भूखे हो और मुझे भी रुला रहे हो। तभी मूर्ति से एक कोमल आवाज आई, तारांकन बावरी, तू सामने खड़ी है तो मैं कैसे खाऊं? पर्दा तो कर। कर्मा ने तुरंत अपना पल्ला खींचकर ओट कर दी। थोड़ी देर बाद देखा तो थाली पूरी साफ थी। कर्मा खिलखिला उठी और बोली, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। भक्ति और ज्ञान का टकराव। समय बीता। माता पिता के परलोक सिधारने के बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी चली गईं। वहां वे प्रतिदिन अपने हाथों से खिचड़ी बनाती और साक्षात जगन्नाथ जी, जो एक बालक के रूप में आते थे, उन्हें बड़े चाव से खिलाती। एक दिन एक विद्वान साधु कर्माबाई के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना किसी कठोर नियम के भगवान को भोग लगा रही हैं। साधु ने टोकते हुए कहा, तारांकन माता, आप भक्त तो श्रेष्ठ हैं, पर मर्यादा का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पवित्र होकर ही भगवान को स्पर्श करें और भोग लगाएं। सरल हृदय कर्मा ने बात मान ली। अगले दिन वे स्नान और शुद्धिकरण के नियमों में उलझ गईं, जिससे खिचड़ी बनाने में देरी हो गई। वहां मंदिर में भगवान के पट खुले तो पुजारियों ने देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। उसी रात पुजारी को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, पुजारी, मेरा एक भक्त मुझे मर्यादाओं के ज्ञान में उलझा रहा है। नियमों के कारण आज कर्मा को देर हो गई और मुझे भूखा रहना पड़ा। इसलिए मैं भाग कर गया और जैसे तैसे जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर आया, जिससे मेरे मुख पर जूठन रह गई। याद रखना, जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहां सांसारिक नियमों और शुष्कता का कोई स्थान नहीं होता। साधु को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने कर्माबाई से क्षमा मांगी और उन्हें पहले की तरह ही भाव से सेवा करने को कहा। अमर परंपरा। जब कर्माबाई का अंत समय आया और वे गोलोक सिधारी, तो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने पुजारियों से कहा, आज मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, अब मुझे वैसी खिचड़ी कौन खिलाएगा? उनकी स्मृति और उस अनन्य प्रेम के सम्मान में आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह के समय 56 भोगों से भी पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। सच्ची भक्ति में नियम गौण हो जाते हैं और प्रेम सर्वोपरि होता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं कर्माबाई के जीवन से जुड़ी किसी और विशेष घटना या उनके द्वारा रचित पदों के बारे में बताऊं?